तो लोकसभा चुनाव के बाद आज प्रदेश बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश भर से बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम सांसद, मंत्रियों के साथ साथ मंडल स्तर से लेकर पंचायत राज निकाय और प्रदेश पदाधिकारियों समेत करीब 8,000 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बात की जानकारी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी उन्होंने साझा की है। शुक्रवार यानी कि कल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीपी जोशी ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में ऐतिहासिक वृहद कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। कार्य समिति में पंचायत राज के जनप्रतिनिधि और निकाय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों समेत 8,000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता भाग लेंगे। केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में शामिल होंगे। कार्य समिति की तैयारियों के लिए बनाई गई व्यवस्था टीम प्रत्येक काम को बारीकी से कर रही है। 2 सत्रों में होने वाली वृहद कार्य समिति के दौरान प्रदेश से केंद्र सरकार में बनाए गए 4 मंत्रियों का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और 8,000 जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। जेईसीसी सभागार में ये बैठक होगी और तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। जैसे कि जानकारी ये कि करीब 8,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या है पूरी खबर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार ने 5 साल के बाद सत्ता वापसी की है, उसके बाद आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भी केंद्र के अंदर जिम्मेदारियां दी गई है। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान के जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, तकरीबन 8,000 के करीब हैं, इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के दौरान जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम जो मंत्री और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और किस तरीके से जो संगठन को मजबूत किया जाए उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो चाहे इसमें भाजपा के विधायक हो, सांसद हो या फिर मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर या फिर निकाय के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शामिल होने वाले हैं। और ये कार्यक्रम आज 9 बजे से स्टार्ट होगा और जेईसीसी के अंदर इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत होगी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं, दुष्यंत गौतम हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने वाले हैं। और जो जिस तरीके से आपने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो बारीकी से इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जायजा करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान की बीजेपी जो पार्टी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इस 8,000 जो कार्यकर्ता आएंगे उनकी कैसे व्यवस्था करनी है, इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और साथ ही कार्य समिति की बैठक के अंदर जो कार्य योजना है उनको लेकर यहाँ पे मंथन किया जाएगा और संगठन के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वहां पे भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो 2024-25 में विकसित राजस्थान का जो राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उन्होंने जो संकल्प लिया है कि किस तरीके से राजस्थान को विकसित राज्यों के श्रेणी के अंदर लेके आना है 2047 तक, उस थीम पर किस तरीके से काम करना है, जो योग्य व्यक्ति है उस तक जो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को किस तरीके से जनता के बीच में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है उस तक किस तरीके से पहुंचाना है, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग के अंदर चर्चा होगी। और साथ ही आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो कृषि कनेक्शन हो तो उसको लेकर भी जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तो
को भी किस तरीके से जो आगामी उपचुनाव है जी। उस तक मंडल तक किस तरीके से भाजपा को मजबूत बनाना है, ठीक है। इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चर्चा की जा रही है। आपका वीरेंद्र सिंह शेखावत तमाम जानकारी के लिए।